पूर्व उनको तमाम तरीके का अनुभव है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता भी है और उनकी क्रिया शैली, कार्यशैली है वो अत्यंत दक्ष है। ये विषय उनका रुचि का विषय है, क्योंकि साइकोलॉजी उनका प्रिय विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय पर श्रीमती वर्मा बहुत प्रभावी व्याख्यान देंगी। मैं उम्मीद करूंगा अपने सभी छात्रों से, सभी सहयोगियों से, सभी विक्रांत के साथियों से कि बड़े धैर्यपूर्वक सुने और उन स्थितियों में तनाव से कैसे दूर हुआ जाए उस पर ध्यान दें और वैसे अनुकरणीय कार्य भी करें, ताकि आप तनाव ग्रसित ना रहें और अपने जीवन में आने वाले कुछ दिनों में जैसे हम सामान्य दिनचर्या में आएंगे तो आप सामान्य व्यवहार कर सकें। धन्यवाद। मैं बहन ऋचा वर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स जो आपने मेरे लिए बोले हैं। They mean a lot to me कि मेरा एसोसिएशन विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से बहुत सालों का रहा है। नॉट जस्ट दैट, वहां से चले जाने के बाद भी कॉन्स्टेंटली मैं विक्रांत के साथ अटैच्ड हूँ। एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन विच यू हैव गिवन मी पवन सर, आपको भी थैंक यू। एंड थैंक्स टू all the lovely students, कितने सारे students join up किए हैं इसके लिए। I really thank you all for joining this webinar. मैं थोड़ा बाइलिंगुअल रहूंगी, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोलती रहूंगी, क्योंकि कुछ चीजें शायद मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाती हैं। मगर अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट पे या जो रिएक्शंस मोड है उस पर आप रेज करके मुझे बता सकते हैं। दैट विल, वो मैं देख के रिस्पॉन्ड कर दूंगी। सबसे पहले तो प्लीज, द टॉपिक इज स्ट्रेस इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। तो प्लीज सबसे पहले तो जो अगर किसी को कोई टेंशन है इस समय कि कुछ और काम करना है उसको जरूरी ज्यादा जाके, तो प्लीज वो करो और प्लीज डोंट ज्वाइन द वेबिनार, क्योंकि स्ट्रेस हटाने के लिए ही बात कर रहे हैं हम। सो आई वोंट वांट टू ऐड ऑन टू द एट ऑल। सो प्लीज रिलैक्स। एंड जो चीजें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी उसमें जहां जहां मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप लोग बोले उसमें, अनम्यूट ना करें अपने आप को, ही रहने दें, आप रिप्लाई टाइप कर सकते हैं सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। तो अगेन वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक स्ट्रेस इन द टाइम्स ऑफ कोरोना है, ये मुझे आज जितना खुद को रियलाइज हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन आज शायद सबसे ज्यादा हुआ मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो एक आनंद सर का मेरे पास मॉर्निंग में फोन आया कि मैडम हमारे पास 500 स्टूडेंट्स का लाइसेंस है, सो यू नो एज मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन इन। तो पहले तो यही चीज अपने आप में एक एंजाइटी देती है कि कितने बच्चों को सुनाना है। सेकेंड, मेरे घर में लाइट नहीं है, सो विद नो इलेक्ट्रिसिटी, और रात तक काफी लेट तक आई वाज वर्किंग ऑन द लैपटॉप, आई वाज डूइंग, सो माय लैपटॉप इज विदाउट चार्ज। मॉर्निंग में आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे शायद लाइट चली गई थी, तो देयर इज नो इंटरनेट, मतलब मेरा इन्वर्टर भी जा चुका है। सो आई एम रियली वर्किंग, यू नो, आई वाज गेटिंग सो स्ट्रेस्ड दैट क्या मैं कर पाऊंगी ये चीज, आज कहाँ कहाँ मैं गलत हो सकती हूँ। और जब मैं स्ट्रेस फील कर रही थी तो मेरे को हंसी अपने ऊपर ही आ रही थी कि मैं किस चीज पे सेमिनार लेने जा रही हूँ और वही चीज मैं खुद कर रही हूँ आज। इट वाज वेरी बहुत मन था कि मैं ये चीज अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ शेयर करूं, इसलिए शायद मींस अपने आप निकल आए। एंड यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। एज वी कंटिन्यू, सबसे पहले तो ये मेरे को चैट पे ही रिप्लाई करके आप लोग कुछ लोग ये मुझे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे चैट पे ही बता दें। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Yes, so just a minute. That's right. So now I'm set.
नाउ आप लोग जब इन योर रेगुलर लाइफ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग आजकल, पर रेगुलर लाइफ में आपको कितना, कई बार कितना किस किस चीज पे आपको एंजाइटी हो जाती है, थोड़ा सोचना पड़ता है या स्ट्रेस हो जाता है? Yes, Shubham has raised his hand. Shubham, maybe you can just type on the chat ताकि मुझे दिख जाएगा. Yes. Yes. आपको किस किस चीज पे स्ट्रेस होता है? मेरे को कुछ चीजें बताइए, आप लोगों को किस चीज पे स्ट्रेस होता है? I've got so many replies, but none of them are really telling me that stress किस चीज से होता है? Exam से, yes, oh God, career, very important. Exam से, career से, और किस चीज से? बोलो और बताओ, और क्या कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में? कोरोना से, yes, और कोरोना से, और किस चीज से होता है? Come on, type fast. I know you guys are very smart, Baba. आप लोग तो engineers and whatnot. You have all the degrees. How to get a proper job, about future condition due to corona, depression में चली जाऊँ, इससे stress है. Okay, I mean to go into stress is a stress. Very interesting. Morning में late से जगता हूँ, देर से जगता हूँ, इसलिए stress है. Exam से stress है. Yes. So there are so many reasons for stress. Now, अब मैं अच्छा, very interesting. किसी ने लिखा है, when we try to do something new and we don't know we have stress. Yes. ये मुझे बताओ, जब से यहाँ पे एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है कि करियर स्ट्रेस या एग्जामिनेशन स्ट्रेस, आई थिंक ये तो बड़े कॉमन स्ट्रेसेस हैं जो सबको होते ही हैं, मगर किसको इस तरह का स्ट्रेस है? जैसे एक ने लिखा मॉर्निंग में उठने का स्ट्रेस, और किसी को इस चीज का स्ट्रेस है तो टाइप करो यस खाली चैट बॉक्स में. सुबह जल्दी उठने का स्ट्रेस किसको होता है? ओके, नो, किसी ने नो भी लिखा, किसी ने यस भी लिखा. यस, नो, फाइन. सो हाउ इज इट कि एक चीज एक को तो स्ट्रेस दे रही है, तो दूसरे को स्ट्रेस नहीं दे रही है? जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस तो वैसे काफी यूनिवर्सल है, कोई भी जाएगा शायद देगा, पर अगर कोई है ऐसा जिसको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता तो प्लीज ये लिख देना एग्जाम नो, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि किसी को एग्जामिनेशन का भी स्ट्रेस नहीं होता. बट आई थॉट इट यूज्ड टू बी अ वेरी नॉर्मल स्ट्रेस. एग्जाम नो, वाओ, शिव दिवाकर, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड. ओह वाओ, किसी को नहीं देती. एंड आई एम श्योर शायद मैं एक लाइव सेशन में होती तो मैं इन लोगों से पूछती कि आपको क्यों नहीं देती, बट आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, एंड आई विल जस्ट टेल यू कि ये देखो ऐसा होता है दैट प्रोबेबली दीज चिल्ड्रन हु आर सेइंग दे डोंट हैव एनी स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने किसी तरह से डील करना सीखा है इस चीज से, जो कि शायद मुझे नहीं आता, क्योंकि मुझे तो एग्जामिनेशन से बहुत डर लगता है. और शायद जितने लोग जिन्होंने लिखा या जिनको और फील होता होगा कि एग्जामिनेशन से डर लगता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, उनको प्रॉब्लली उतना अच्छा डील करना नहीं आता, पर जिन्होंने लिखा है उनको आता है. दैट मीन्स हर चीज डील की जा सकती है, शायद हमें नहीं आता. या हम उतने अच्छे से अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाए इस चीज के लिए. So this is very clear that what is stressful for one may not be stressful for another. जो आपके लिए स्ट्रेस दे रहा है, जो आपके को घबराहट दे रहा है, वो दूसरे को भी दे रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ और बन के आया है, बस इसका ये मतलब है कि उसने उस स्ट्रेस को डील करना सीख लिया है. So I continue here.
So I got so many responses for stress and ये पिक्चर मुझको बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती डाली है कि आजकल बीइंग अ फीमेल आई नो व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, कितने फ्रंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं जो और एज स्टूडेंट्स आप लोग घर पे हैं, आप लोग भी कितना स्ट्रेस में आ रहे होंगे कि क्लासेस कैसे पढ़ें, एक नया जॉना अपने लिए तैयार होना, अपने ऑटोमेटिकली अपने आप को पूरी तरह से ऑनलाइन टीचिंग के लिए तैयार करना, सुनने के लिए तैयार करना, कैसे करना है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ योर पीयर अराउंड यू, ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आप लोगों के लिए भी। आई कैन एक्चुअली रिलेट विद दिस। पर पता है आपको, स्ट्रेस की हिस्ट्री जो कहती है ना, स्ट्रेस एक्चुअली बुरा नहीं था। हम लोग जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं हजारों हजारों साल पहले से, स्ट्रेस हैज बीन अ फ्रेंड। फ्रेंड क्यों रहा है? हमने अपने आप को तैयार किया था इस तरह से कि हम स्ट्रेस को फील कर पाए। ये हमने अपने आप को तैयार किया है इस तरह से कि हम जैसे ही कुछ हो तो हमको घबराहट हो, हम स्ट्रेस्ड फील करें और हम उस चीज पे रिएक्ट कर पाए। ये हमने थ्रू इवोल्यूशन हजारों हजारों साल से अपने आप को हमने तैयार किया है। हिस्ट्री स्ट्रेस की ये कहती है कि एक्चुअली हमने क्यों तैयार किया अपने आप को, कि पहले क्या होता था कि कोई जानवर आ गया हमारे पीछे, हम जंगल में रह रहे थे, कोई जानवर आया, कुछ आया, तो हमको वो चीज एक कुछ अंदर चाहिए थी जो हमको ऑलरेडी वार्न करे कि ओके बॉस, कोई आसपास डेंजर है, कुछ गड़बड़ होने वाली है हमारे साथ। एंड जब हम जैसे उस चीज को फील करें तो हमारी बॉडी अपने आप बेटर रिएक्ट करे। तो जब कोई हमारे पीछे लायन, कोई शेर या कोई चीता या कुछ आता था तो ऑटोमेटिकली हमारे को स्ट्रेस होता था। उस स्ट्रेस में हमारी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाती थी और वो छोटे अमाउंट के लिए, थोड़ी देर के लिए वो बढ़ जाती थी, हम तेज भाग पाते थे, हम अपने आप को बचा पाते थे और बचाने के बाद फिर हम रिलैक्स कर देते थे। तो एक्चुअली स्ट्रेस था बहुत अच्छा, उसने हमें बचाया है, हम जिंदा हैं, हम अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने स्ट्रेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। ये मगर फर्क क्या हुआ पहले के स्ट्रेस में और आज के स्ट्रेस में? पहले ये स्ट्रेस हुआ, हमने उसमें रिएक्ट किया, हम बेटर हो गए, हम जब सेफ हो गए तो हम रिलैक्स कर गए। तो वो स्ट्रेस शॉर्ट ड्यूरेशंस में रहता था, छोटे छोटे शॉर्ट बर्स्ट में आता था और हम रिलैक्स कर जाते थे, तो वी वर ओके। बट अनफॉर्चुनेटली अब जो होता है नाउ, इट इज अ लिटिल डिफरेंट। अब होने क्या लगा है, आज की डेट में हमारे को कंटिन्यूसली स्ट्रेस रहता है, देयर इज नो ब्रेकिंग एट ऑल। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें आज स्ट्रेस है तो कल हम रिलैक्स कर जाएं और फिर महीने भर बाद फिर से स्ट्रेस हो, ऐसा नहीं हो रहा। समहाउ हम कॉन्स्टेंटली उस प्रेशर में रह रहे हैं। इसलिए आज की डेट में स्ट्रेस की डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है। आज की डेट में स्ट्रेस इज साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल and behavioral response by an individual when they perceive a lack of equilibrium between the demands placed upon them and their ability to meet those demands, which over a period of time leads to ill health. अब इसमें yes, जो हमारे अंदर changes आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे changes आते हैं, but इसमें जो सबसे important चीज है नोट करने वाली, that is over a period of time. स्ट्रेस कब खराब है? जब वो एक लंबे समय तक हमारे साथ रहता है कि हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट करने लगता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद स्ट्रेस। बट एज आवर टॉपिक टुडे इज सेइंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रेस ड्यूरिंग these times. Now अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि आप में से किस किस को इन जनरल स्ट्रेस टेंशन होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल कोरोना के टाइम पे आप में किसको किस तरह का स्ट्रेस हो रहा है? कैन यू कोई मेरे को चैट पे अगेन टाइप करके बताएगा कि किस तरह का स्ट्रेस हो रहा है? What type? मतलब कि क्या आपको क्या चीज स्ट्रेसफुल कर रही है एग्जैक्टली? कहाँ आपको लग रहा है कि यस ओके, समबडी सेइंग वैक्सीन के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग दिस टाइम, इसको लेके, कोरोना के बाद व्हाट नेक्स्ट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में,
Yes. Ma'am, in a similar way, how to get a job in a government sector? Yes. Economic crisis, very important. Economical conditions, country after lockdown. Yes. Not going out of the house, that's the biggest stress. I agree. Job opportunities. Yes. So lot of stresses are coming here. Absolutely correct. Yes, yes, sare, yeah, maintaining daily routine during this lockdown, education, semester clear karna hai, economy. Absolutely correct. Absolutely correct. Thank you for giving me such lovely answers. बहुत relevant है, बहुत ही relevant है. Just shows कि आप लोग कितना सोच रहे हैं अभी इस बारे में. Yes, these are questions जो हमको टेंशन अभी आज की तारीख में दे रहे हैं कि यस यू आर यंग, तो शायद तुम लोगों के लिए ये चीज इतना रेलेवेंट नहीं है कि हमारी हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि आप लोग अभी बहुत यंग हो. बट शायद आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनकी हेल्थ के लिए भी चिंता है आप लोगों को, आई एम श्योर होती होगी. हाँ, सब ने ऐसा, किसी ने कहा कि डेली रूटीन इसलिए हमको चैलेंज लग रहा है क्योंकि हमारा एक रूटीन हुआ करता था पहले कि उठना है, कॉलेज, व्हाट एवर योर डेली रूटीन इज, फिर आप कॉलेज जाओगे, फिर आओगे, फिर ये करोगे, एक सेट फॉर इयर्स एंड इयर्स. जब से आपने स्कूल शुरू किया होगा तब से ये आपका रूटीन चल रहा है, या जिसने जब से जॉब शुरू किया होगा रूटीन शुरू चल रहा है. बट अब सडनली आप घर पे हो, सो देयर इज दिस चेंज इन योर ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स. ये हम जो चेंज है, इससे भी हमको हमारी बॉडी में अपने आप अननोइंगली हमें लगता है कि हम ठीक है, बट ये चीज भी हमें स्ट्रेस दे रही है, हमें टेंशन दे रही है, हमें एंजाइटी दे रही है. हम थोड़ा सा, क्योंकि एक नए माहौल में है, तो हमको उस चीज को अडेप्ट करने में जो कंसंट्रेशन चाहिए, जो एक फोकस चाहिए होता है किसी नई चीज को अडॉप्ट करने में, उसमें भी हमें थोड़ा टेंशन आ रहा है, थोड़ा हम परेशान हो रहे हैं. टेंशन नहीं, परेशान हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके. अगर हम में से कोई, हमारे घर में कोई घर परिवार में किसी की ऐसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है इस टेंशन की वजह से, तो भी हमें टेंशन हो रहा है. किसी को और सोच के भी टेंशन होते जा रहा है. और कई जगह हमने ये देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है कि लोगों ने ज्यादा चाय कॉफी पीना, अल्कोहल लेना, टोबैको लेना, ये सब भी चीजें बढ़ा दी. ये भी एक स्ट्रेस का एक कारण हो सकता है. बट ये तो अभी हो रहा है, ये तो है. अब हमें, माई पॉइंट हैज बीन, मैं इस चीज को इसलिए थोड़ा सा जल्दी स्किप करना चाहती हूँ क्योंकि ये तो हम सब फील कर रहे हैं, हम सब जानते हैं. प्रॉब्लम इज कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना क्या है इसके लिए हमें, दैट इज द पॉइंट. नाउ स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है कि हमको वैसे तो एज पर साइकोलॉजी स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं, बहुत लेवल्स पे हमें डिस्टर्ब करते हैं, सब कुछ है. बट एक लेमैन के टर्म में, मतलब मैं जब इसको सोच रही थी तो मैंने कहा मैं स्ट्रेस को किस लेवल पे किस तरह से सोचती हूँ, तो ये मुझे समझ में आया कि 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं स्ट्रेस के. दैट इज फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड इमोशनल लेवल. ये 3 डिफरेंट लेवल पे हम स्ट्रेसेस को फील करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि हम, ये एक आइसोलेशन में काम होता है कि फिजिकल लेवल का स्ट्रेस हुआ तो मेंटल नहीं होगा, या मेंटल हुआ तो इमोशनल नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इतना ज्यादा मिले हुए हैं कि हमको कई बार वो एक दिखते हैं, इतना ज्यादा मिले हुए. बट फिर भी अगर हम बाइफोकेट करें तो ये 3 अलग अलग लेवल पे हमें स्ट्रेसेस आते हैं. आप लोगों ने भी कितने तरह के मुझे स्ट्रेस बताए. इन तीनों को भी हम डालें तो हम एक अलग अलग 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, मोटा मोटा, जबकि सब मिले हुए हैं फिर भी मोटा मोटा हम अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं. लाइक फिजिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस. अब ये फिजिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस होता क्यों है? फिजिकल लेवल ऑफ स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज सडन चेंज जब होता है तो हम अडेप्ट करने के लिए, किसी भी चीज को नया अडेप्ट करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. जैसे कि आप पहली बार अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है. कहीं आप नई जगह भी जा रहे हो तो आप कॉन्स्टेंटली गूगल मैप्स पे अपने आप को मैप देखते रहोगे.
मतलब इट इज मोर डिफिकल्ट, जबकि उसके बजाय कि आपको एक कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आपको रास्ता मालूम है तो आप फौरन पहुंच जाओगे, पर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बार बार गूगल देखते हो, बार बार सब कुछ करते हो। सिमिलरली आजकल में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हमको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करने की वजह से हमें फटीग, हमें थकान हो रही है शरीर में, हम एक्स्ट्रा फिजिकल लेबर कर रहे हैं, हमें जिसकी वजह से थकान हो रही है। और क्योंकि हम फिर भी अपने रिक्वायर्ड, हमारे को जो चीज हम चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो हम अब और ज्यादा कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा अपनी यू नो आर लिमिट्स, हमारी अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय। जब हम कभी बहुत कंटिन्यूअसली किसी काम में लगे रहते हैं, किसी चीज में लगे रहते हैं, तो हम अक्सर खाने का तो भूल ही जाते हैं, या खाते भी हैं तो व्हाट एवर इज अवेलेबल, कुछ भी खा लिया, कैसा भी खा लिया। सो इन सब से हमारे इवन डाइट की वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस आने लगता है। ये नहीं समझ में आती चीजें, बट यस, अगर हमारे को न्यूट्रिशन प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, तो जिन दिनों हम ज्यादा काम कर रहे हैं उन दिनों ये स्ट्रेस और ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब हम काम करते हैं तो हम पानी पीना भूल जाते हैं। आई नो, मैं तो भूल जाती हूँ, बिल्कुल भूल जाती हूँ, शायद आवर्स पानी नहीं पीती, और ये रियलाइज नहीं कर पाते कि बॉडी एक्चुअली डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे कि थकान लगने लगती है, जिससे और शरीर नीचे डल हो जाता है, और थकने लगता है, और सिर में दर्द होने लगता है। बट ये चीजें हम समझ ही नहीं पाते, पर ये हमारे साथ होती हैं। सो दिस इज अ ब्रॉड फिगर ऑफ द फिजिकल स्ट्रेस जो हम फील करते हैं। We have, very important is we have stress at mental level also. अब मेंटल लेवल का स्ट्रेस एक्चुअली ऐसा है जो कि हम काफी ज्यादा इस ड्यूरेशन में हम फील करते हैं। बिकॉज एक तो क्या है, जैसे कितने लोगों ने कहा कि क्या होगा आगे, कोरोना आगे क्या करेगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का तो ओवरलोड है, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है आज की तारीख में, इतनी चीजें हैं हमारे पास व्हाट्सएप, जिसको आजकल बहुत कॉमनली कहा जाता है व्हाट्सएप ज्ञान है हमारे पास, और हमारे पास इतनी चीजें हैं समझने के लिए, दैट वी हैव इंफॉर्मेशन ओवरलोड विच इज अ रीजन फॉर मेंटल स्ट्रेस। हम इस समय, हमारे पास इतना काम है और हमारा काम खत्म नहीं हो रहा, हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे काम खत्म, हाथ ही में नहीं आ रहा, समय निकलता ही चला जा रहा है, हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं। सो ये हमको चिंता देने लगती है चीज कि कैसे हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं। इसी प्रोसेस में क्योंकि हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हम खुद के ऊपर शक करने लगते हैं कि शायद हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है ये करने की, तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं। We start criticizing ourselves कि शायद we are just not capable of doing this. Then of course suddenly कोई सडन न्यूज आती है कि अड़ोस पड़ोस में कुछ हो गया है या कहीं कुछ हो गया है, तो वो एंजाइटी अटैक भी आजकल ज्यादा, या यू आर इन इंदौर और ग्वालियर एंड हमारे ही एरिया को रेड डिक्लेयर कर दिया, तो कौन हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, तो ये भी हमें एंजाइटी दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द फीलिंग कि हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल चुका है, हमें नहीं आदत है, हमने नहीं सीखा इस चीज को डील करना, तो हमारे हाथ से चीजें निकली हुई हैं आज की तारीख में। तो ये सब टाइप के स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, मेंटल स्ट्रेसेस, दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव स्ट्रेसेस। ये कॉग्निटिव स्ट्रेस है, राइट। मेंटल लेवल ऑफ स्ट्रेस एक परसेप्चुअल स्ट्रेस भी होता है। परसेप्चुअल मीन्स जो हमारे लिए परसीव किया जाता है, जैसे जो हमारी बिलीव्स हैं। बिलीव्स क्या है कि हम अच्छा काम ही करेंगे, या हम एज स्टूडेंट अगर कोई टॉपर है तो उसका परसेप्शन ये है कि मुझे टॉप ही करना है, या अगर कोई खेल में बहुत अच्छा है तो वो खेल नहीं पा रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ये परसेप्शन जो है, ये परसेप्चुअल स्ट्रेसेस जो है, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। जो हमारे रोज बिलीफ है, हमारा बिलीफ ये है कि हम सुबह उठ के घर के बाहर टहलने जाए, हमको ये लगता है, हमारा ये बिलीफ है ये करना चाहिए, बट हम नहीं कर रहे हैं आजकल, तो ये भी हमें स्ट्रेस देता है।
आसपास हमारी इतनी कहानियां चल रही हैं आजकल, सारी हर कहानी अपने आप में एक स्ट्रेस देती है। सो हमारे अपने रोल, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मुझे ये चीज कर देनी चाहिए, मुझे घर के बाहर का भी काम, मुझे बाहर से सामान ले आना चाहिए, पर कैसे जाऊंगा बाहर, ये सब स्ट्रेसेस आप लोगों के लिए बड़े नेचुरल है इस समय। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो आजकल आई थिंक हर फैमिली एक सोच से निकल रही है, दैट इज अ फाइनेंशियल टाइप ऑफ स्ट्रेस। कि एक्चुअली कितने ही लोग हैं जिनके जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जिनके शायद ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है। तो एक्चुअली हम कैसे घर को चलाएंगे, हम कैसे करेंगे इस काम को, हम कहाँ से और मनी लाएंगे, हम कैसे करें कि जिस लाइफस्टाइल के हम यूज टू हैं वो ही हम कंटिन्यूसली वर्क करते रहें उस पे, ये चीज हमारे लिए एक कंटिन्यूस स्ट्रेस दे रही है। दैट इज द फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेस इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ stresses which anybody can feel. Just a second, I'll just put in a yes, can you hear me? Okay. So these are the type of stresses which we are talking about. Now, but अब हम ज्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए कि हम एक्चुअली इन स्ट्रेसेस को डील कैसे करेंगे। आप सबको ये कार्टून दिख रहा है? मैं मान के चलती हूँ दिख रहा है, क्योंकि आपका जवाब तो मुझे नहीं मिल सकता। सो ये कार्टून मेरा बहुत फेवरेट कार्टून है। आई एम श्योर आप लोग सबको जिसने ये देखा होगा, दैट टॉम एंड जेरी, वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट ऑफ द कार्टून्स is this is around us now. This is इसमें क्या है, I think everybody knows that Tom is always after Jerry to to eat him. वो उसको खाना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है। पर ये इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये बड़ा क्यूट है कि जेरी जो है वो एक बबल के अंदर है, एक बबल के अंदर है। तो अपने बबल के अंदर वो बहुत खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टॉम बाहर से उसको देख रहा है और उसको खाना चाहता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू बी, कि हम अपने एक बबल में इतना सिक्योर हो जाए, इतना सेफ हो जाए कि हमको बाहर के खतरे दिखे ही नहीं। यस, सो this matlab this when I saw this picture, I could actually relate with this, that yes, this is what I would want, to be like Jerry. But how to be like Jerry, that is the question. So physical stress के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए? बिलीव मी, जब मैं कह रही हूँ फिजिकल स्ट्रेस के साथ डील करना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेस आई थिंक इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्ट्रेसेस टू डील विद। मतलब इसको बिल्कुल ये डूएबल है, ये करा जा सकता है, ये कभी भी करा जा सकता है, ये सबसे इजीली डूएबल है। दैट इफ वी डू अ लिटिल फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे, तो हम आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल सकते हैं। अब मैं जब ये कह रही हूँ एक्सरसाइज डेली, एज स्टूडेंट्स आप लोग, आई एम श्योर आप लोग काफी हद तक खुद ही मैनेज कर पाते होंगे, बट स्टाफ के लिए, जो स्टाफ इसको अटेंड कर रहा है, मैं उसको जरूर बोलूंगी ये कि डेली का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि रोज आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। बिलीव मी, अगर आप 10 मिनट भी रोज करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप रोज नहीं कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट इज गुड इनफ, वेरी गुड इनफ। बिलीव मी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि काफी पहले जब मैं आई वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, तो सालों मेरे को लगा था अपने आप को ट्रेन करने में ये कि हफ्ते में अगर मैंने 2 दिन भी एक्सरसाइज किया तो ठीक है। बिलीव मी, मेरा माइंडसेट ये था कि ओके, मंडे I'm going to start my exercises. मंडे को किसी वजह से अगर नहीं कर पाए एक्सरसाइज, और ट्यूसडे को नहीं कर पाए, वेंसडे हो गया, तो वेंसडे से तो यही दिमाग में आ जाता था कि हफ्ता तो खत्म होने वाला है। अब जब हफ्ता खत्म ही होने वाला है, तो अगले मंडे से एक्सरसाइज करोगे, और वो मंडे कभी नहीं आता था, या कभी कभार आ भी जाता था झूठे मूठे, तो अगर हफ्ते में 2 दिन किसी वजह से नहीं गए तो फिर नहीं जाती थी।
सो ये अपने आप को रिकंडीशन करना चाहिए हमें कि अगर इस तरह की किसी और को भी प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे थी, तो हमें बार बार आपको रिकंडीशन करना है कि मैंने अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी एक्सरसाइज कर ली तो इट इज कुछ तो किया। हमें जरूरत नहीं है कि हम रोज सुबह एक्सरसाइज करें। हमने 10 मिनट भी कर लिया तो भी बहुत है, रोज नहीं किया, हफ्ते में 2 दिन भी किया तो भी ठीक है। बट करना जरूर है। इस टाइम पे जब हम एकदम घर में बंद हैं तो बहुत जरूरी है कि हमें डाइट, प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, क्योंकि बहुत इजी है इस समय अपने आप को लेथार्जी में ले जाना, भूल जाना, कुछ कर देना। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करें। हेल्दी हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि even if you take regular dal, roti, chawal, that's sufficient, and sabzi, that's okay, that's good diet. डोंट रोज ये मत सोचो कि मेरे को बहुत कुछ क्योंकि अभी मम्मी घर पे है तो मम्मा अच्छा अच्छा कुछ बना के खिलाए मुझको, रोज अच्छा अच्छा बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक हेल्दी फूड, देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक। अगर आपको लग रहा है आपको टेंशन हो रहा है तो अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा टाइम जरूर निकालो, जरूर अपने टाइम, थोड़ा टाइम निकाले। एंड जब मैं कह रही हूँ थोड़ा टाइम निकाले, इट कैन बी टू डू जस्ट अबाउट एनीथिंग जो आपको पसंद है। जैसे कि हर एक का एक अपना यू नो एज दे से एवरीवन हैज देयर ओन पॉइजन। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं टू टेक अ ब्रेक आई वॉच नेटफ्लिक्स और समथिंग रैंडम। तो हर एक का अपना अपना एक पॉइजन होता है जिस तरह से वो रिलैक्स करता है। So, but use that and take a break and do take proper rest. सोए जरूर, अच्छे से सोए। ये नहीं कि अभी सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना, तो मैं रात में 1 बजे तक टीवी देखूंगा, उसके बाद सुबह देर तक 12 बजे तक सोऊंगा। या आपका रूटीन ये है, आप रोज 12 बजे उठते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आपकी पूरी नींद 8, 7.5, 8 घंटे की होनी चाहिए। 24 घंटे में 7 घंटे मिनिमम, 7 से 7.5 घंटे आपके पास सोना है। अब आप कैसे सोते हो? आप 6 घंटे रात में सोते हो, 1.5 घंटा दिन में सोते हो, आप 7 घंटे रात में सोते हो, आधा घंटा दिन में सोते हो, या आप 7.5 घंटा सीधा रात में सोते हो, दैट्स अप टू यू एंटायरली, बट दैट स्लीप इज रिक्वायर्ड। आप 12 बजे सो के सुबह 8 बजे कितने भी बजे तक सोते हो, 7 बजे तक सोते हो, दैट्स फाइन। 8 बजे उठते हो, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। मैं बिल्कुल ये चीज प्रोपोगेट नहीं करती कि आपको जल्दी सोना चाहिए या जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि शायद आज के टाइम में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आपको ये तो आई थिंक आपको सबको मालूम है कि जल्दी सोना अच्छी बात है, जल्दी उठना अच्छी बात है, बट नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉब्लली, कोई प्रॉब्लम होगा, या सबकी बॉडी क्लॉक्स अलग होती हैं। So not a problem, but do take proper sleep. That will really, really help you to come out of your physical stress. Now we talk of the mental stress. मेंटल स्ट्रेस, ये इस पे मैं शुरू से उधर भी ज्यादा मैंने फोकस किया था, इसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो बिलीव मी, आप घर में हैं, आपके घर की आप लोग सब कंडीशंस जानते हैं। सो अगर आपके घर में कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको जरूर सॉर्ट आउट करिए सबसे पहले, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली गोइंग टू गिव यू मेंटल स्ट्रेस। बट ना हाउ डू, मैंने बोल तो दिया कि मैनेज करिए, बट क्या मैनेज करना होता है इसमें? मैनेज ये करना है हमें कि हमारे जो भी मीन्स हैं उसको हमें लिस्ट डाउन करना है कि हाँ, हमारे इस समय, अब आज की तारीख में हमारे इनकम ये होने वाली है या नहीं होने वाली है, मेरी जो सेविंग्स है उससे मुझे काम चलाना है, या वॉट एवर। अब मेरे पास ये रिसोर्स इतना ही लिमिटेड है, इतना अगर लिमिटेड है तो मुझको किस तरह से उसको ओवर द पीरियड ऑफ से 3 मंथ्स 4 मंथ्स कैसे स्ट्रेच करना है, इसके बारे में सोचिए, उसको बाइफरकेट करिए। ओके, हर महीने मेरे पास इतना ही मनी है जिसको मुझे स्पेंड करना है, मेरे पास अगर इतना ही मनी है तो मैं उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मुझे किस चीज पे पहले खर्च करना चाहिए, किस चीज पे बाद में खर्च करना चाहिए। सो हैव मैनेज योर फाइनेंस। बिलीव मी, घर में
अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होती है तो ओवरऑल स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। फिर दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस आता है कि आपके पास इस समय खूब काम का स्ट्रेस होता है कि ये भी काम है, वो भी काम है, ऐसा भी काम है, वैसा भी काम है। तो अपनी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट जैसे ही आप बनाएंगे तो आपका जो ब्रेन है, जो परेशान हो रहा है विद द नंबर ऑफ टास्क, वो डीक्लटर हो जाएगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो आप उसको अपने ही टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि क्या चीज सबसे जरूरी है, क्या उसके बाद, और क्या क्या बाद में किया जा सकता है। जैसे ही आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे अपने टास्क को, वैसे ही आपको मालूम है कि ये काम मुझे सबसे जरूरी करना है, अभी करना है, आप उसको शुरू करेंगे तो आप एक फायर फाइटिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। यू आर नॉट फायर फाइटिंग एनी मोर। आप फायर फाइट नहीं करते हैं तो आप अपना काम बेटर कर पाते हैं। सो प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड प्रायोरिटी में जो सबसे पहले है या जो सबसे जरूरी है उसको करें। फिर इस चीज को समझे कि आजकल की डेट में पीयर प्रेशर स्पेसिफिकली इस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है कि मेरा फ्रेंड तो ये कर रहा है या मेरा कुलीग तो ये कर रहा है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझको करना है। ये बहुत आजकल ये दीज टाइम ड्यूरिंग दीज टाइम्स ये स्ट्रेस बहुत होता है। सो कम आउट ऑफ द पीयर स्ट्रेस। इस चीज को थोड़ा सा अभी इग्नोर करिए। पीयर प्रेशर का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं फील करना चाहिए इस समय। हो सकता है वो ज्यादा काम कर पा रहा हो, क्यों? क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि उसके पास बाकी मेरे जितने और काम ना हो, या ये भी हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा एफिशिएंट हो। तो फाइन, अगर वो मुझसे ज्यादा एफिशिएंट है, गुड फॉर हिम। मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर पा रही, ओके। कहाँ लिखा है कि हर एक को एकदम ऐसे एक जैसा काम करना चाहिए? सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। अपने आप को पीयर प्रेशर की वजह से अपने आप को नीचा मत होने देना इस समय। अपने घर को और अपने जॉब को या आपकी पढ़ाई को राइट बैलेंस दो इस समय। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी बैलेंस बोथ। व्हाई? क्योंकि हमारी अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे कर लो। जब कभी भी जब ज्यादा काम हो या ज्यादा स्ट्रेस हो या ज्यादा चीजें डील करनी हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके धीरे धीरे सॉर्ट आउट करके फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी सडनली कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा होगा, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हो आप लोग, सबको, वी ऑल आर डूइंग दैट। अनफॉर्चुनेटली हमें आता नहीं है करना, हमने सीखा नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क फ्रॉम होम का। सो वी हैव टू लर्न दैट। लर्न कैसे करना है कि ओके बॉस, हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो हम एक स्पेसिफिक टाइम छोड़ देते थे, हम अलग हो जाते थे अपने घर से। तो हमें अभी वो एनवायरनमेंट किसी तरह से क्रिएट करना है। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत छोटे घरों में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है कि आप अलग हो जाओ, आप ऐसा हो जाओ, आप वैसा हो जाओ, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है काफी हद तक। बट स्टिल फिर भी कुछ कुछ तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास 2 घंटे ऐसा मुझे चाहिए जब मुझे ये डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। And this can be explained to the family. You can actually do that. And one, as I said in the beginning, कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी आजकल बहुत है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेस हो रहा है कि स्ट्रेस आओगे, ये आ रहा है, ये आ गया व्हाट्सएप पे, अभी अभी मैसेज अगर ये आ जाए कि ओके ग्वालियर में या इंदौर में तो अब ये होने वाला है कि बिल्कुल टोटल लॉकडाउन, मतलब बिल्कुल आपके घर के, या सडनली आपके कहे कि आपके घर के बाहर क्वारंटीन हाउस करके एक स्लिप चिपका दी जाएगी। एंड इस तरह का, सो यू सडनली गेट, आपने क्या किया, आपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज पढ़ा एंड यू आर स्ट्रेस्ड, या आपने नेट पे कुछ पढ़ा एंड यू आर स्ट्रेस्ड। सो डोंट, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, बिल्कुल होनी चाहिए हर तरह की, बट स्टिक टू सोर्सेज विच आर रिलायबल, क्योंकि ये बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं। So stick to sources which are trustworthy, which are reliable, and उनका भी वेयर अबाउट्स एक बार डबल चेक जरूर करो कि कहाँ एक्चुअली ये मैसेज कहाँ से रहा है, कहाँ से आया है।
अपने आप को थोड़ा सा मीडिया से हटा दो। आजकल न्यूज खोलो तो सिर्फ ऑल द चैनल्स आर ओनली गिविंग कोरोना 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 कोरोना। डोंट वॉच सो मच ऑफ न्यूज, देयर इज नो नीड, एवरी न्यूज इज सेम एज द अदर। आपने दिन में एक बार भी पढ़ लिया या 2 बार भी देख लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट। डोंट गो आफ्टर न्यूज ऑल द टाइम। एंड खुद भी आप जब कुछ शेयर कर रहे हो, सो बी रिस्पॉन्सिबल कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ कि क्या वो एक्चुअली मीनिंगफुल है, क्या क्या वो सही चीज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ गलत चीज शेयर की है तो शुड आई बी शेयरिंग, पहले उसके सोर्सेस को जरूर चेक कर लें। क्योंकि ये सब चीजें हमको, ये अगर हम जैसे हम ये चीजें करने लगते हैं ना, यू विल रियलाइज दैट सडनली यू हैव मोर पीस विद इन योर सेल्फ। आपके खुद के अंदर एक पीस हो जाता है, आप मैनेज कर पाते हैं चीजों को। क्योंकि अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करो तो एक्चुअली ये सब जो चीजें हैं ये रेगुलर रूटीन में आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि आपकी ये सब चीजें ऑलरेडी सॉर्टेड थी। अब आज के डेट में सॉर्टेड नहीं है ना, सो लेट्स सॉर्ट देम आउट नाउ। सो दैट इज हाउ वी कैन रिड्यूस आवर मेंटल स्ट्रेस। एंड देन वी कम टू द इमोशनल स्ट्रेस। अगेन ये पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेस टॉक्ड अबाउट बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द इमोशनल स्ट्रेस। क्योंकि हमें दुख दर्द सब कुछ फील होता है, वी फील सैड, वी फील बैड, एंजाइटी, रोना आता है, इरिटेशन होता है। ये सबसे ऐसा स्ट्रेस है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। Now how can we actually manage this? The best way, okay, do you feel, there is something called, there's a monkey in the mind. मतलब एक दिमाग में हमारे एक बंदर है जो हमसे कॉन्स्टेंटली बात करता रहता है। आई रियली डोंट नो आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है, बट आई नो मैं अपने आप से बहुत बात करती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग, ओके कोई लोग, आप लोग बात करते हो क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड शो मी। ओके, आई गॉट 2 raised hands कि yes there's a monkey जो constantly, 3 raised hands, wow, 5 raised hands, 6, so yes हमारे दिमाग में एक मंकी है, एक बंदर है जो हमसे कॉन्स्टेंटली बात करता रहता है। वो बहुत परेशान करता है हम लोगों को। उस परेशानी से दूर जाइए, उस बंदर से दूर हटिए। मगर उस बंदर से दूर कैसे हटना है? Oh my God, I mean people are really agreeing with this part कि yes दिमाग में एक there's a monkey in the mind which who chats with us, जो हमारे से constantly बात करता है। अब इस बंदर को चुप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बंदर सबसे ज्यादा परेशान करता है। यही एक बंदर है जो हमको सबसे ज्यादा एंजाइटी देता है। अब इस बंदर को कैसे बंद किया जाए? तो इसका एक्चुअली सिर्फ एक ही इलाज है, एंड दैट इज टू डू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन इज सच अ हेवी वर्ड। मेडिटेशन का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके चौकड़ी मार के और माला जपना है। दैट्स नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट टू स्टॉप थिंकिंग। मतलब इसके लिए आपको उठ के नहाने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब सुबह अपनी आंख खोलते हैं तो सिर्फ इतना करना है, आप अपनी आंख ना खोलें, आप अपनी आंख बंद रहने दें और 3-4 मिनट तक सिर्फ थोड़ा सा ये फोकस करें कि ओके, मतलब थोड़ा सा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मतलब उसको सोचना नहीं है। वो 3 या 4 मिनट सिर्फ कोशिश करिए मेडिटेट करने की। और मेडिटेट करने का मतलब नहीं है कुछ, बस ये कि मैं कुछ सोचूंगी नहीं। जैसे ही कुछ अपने आप आते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। शुरू में आप शुरू करेंगे तो शायद प्रॉब्ली आप 1 मिनट भी मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट बहुत होता है मेडिटेट करने के लिए। सो जैसे ही दिमाग इधर उधर जाने लगे, वापस से लेके आओ कि ओके लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉट। कोई एक बिंदी सोच लो अपने दिमाग में, कोई एक फिगर सोच लो। अगर किसी भगवान को सोचना है तो भगवान को सोच लो, कुछ भी मन में सोच लो कुछ, और उसको सिर्फ उसको देखो, सिर्फ उसको कॉन्सेंट्रेट करो। और ये अगर आपने सुबह बिना उठे अपने बिस्तर पे ही लेटे रहो, चाहे आप अगेन कितने भी बजे उठ रहे हो, कभी भी उठते हो, कैसे भी करते हो, उठो मत, आंख बंद रहने दो, 3 से 4 मिनट ये करो, कोशिश करो। बिलीव मी, ये आपकी मेंटली आपको इतना रिलैक्स करेगा, इतना ज्यादा रिलैक्स करेगा कि
आपको एक्चुअली अंदर से एक शांति आ जाएगी, यू विल बी क्वाइट। जो मैं जिस बंदर की बात कर रही हूँ जो आपसे कॉन्स्टेंटली बात करता रहता है, वो बंदर थोड़ी देर चुप होगा, और उसका चुप होना बहुत जरूरी होता है। सो ट्राई दिस meditation for internal peace and quiet. And of course, there's another thing, ये मैं जरूर डिस्कस करना चाहती थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉलो स्टोइसिज्म फॉर इमोशनल वेलबींग। अब स्टोइसिज्म एक बहुत एंशियंट फिलॉसफी है। अब जैसे मैं बोलूंगी कि बहुत एंशियंट फिलॉसफी है, तो एक बड़ा सिंपल सा जवाब आता है, जब इतनी एंशियंट है तो हमें क्या करने की जरूरत है। बिलीव मी, स्टोइसिज्म जो है, ये इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत पुरानी है, ये 301 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 301 बीसी में ये एथेंस ग्रीस से निकली है। ये ग्रीक फिलॉसफी है। 3 जने हैं, मार्कस ऑरियलिस एंड एपिटेटस एंड सेनेका। इन 3 जनों ने इसके ऊपर काम किया कि ये स्टोइक फिलॉसफी है पूरी, और ये बहुत अच्छा बताती है, बहुत इजी तरीके से बताती है कि हमको अपने को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट क्योंकि ये फिलॉसफी थी, इसके कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं था, तो ये थोड़ा सा कई लोग उसको क्वेश्चन बहुत करते थे। बट 1970 में इस स्टोइक फिलॉसफी पे पूरी एक थेरेपी बनी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब आप में से अगर कोई थोड़ा भी जानता हो, आई डोंट नो, एक्चुअली टीचिंग सर्कल्स में टीचर्स इसको बहुत जानते हैं सीबीटी के नाम पे, या थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। सीबीटी थेरेपी है ये पूरी, ये 1970 में आई, और ये साइंटिफिक थेरेपी है बिल्कुल। ये स्टोइसिज्म पे ही बेस्ड है पूरी थ्योरी। सो दैट मीन्स ये स्टोइसिज्म जो था, ये जो फिलॉसफी थी, ये ऐसा नहीं था कि बस फिलॉसफी है तो सुनना नहीं है, या ये इतना हैवी है कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। इसको एज ट्रीटमेंट, एज इलाज शुरू किया गया फॉर पीपल हु वर स्ट्रेस्ड, एंड आज भी किया जाता है। मतलब ये 1970 से शुरू हुआ कॉग्निटिव, और ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, थेरेपी है, जो एक्चुअली की जा रही है आजकल। Right, so I will explain a little bit about this thing also. There are a lot of people who are asking me a lot of things. My husband works as a mindfulness trainer, ma'am. Okay, I can't sleep. See, I'll be coming to your questions a little later, क्योंकि in this medium of work, in this medium of webinar, मैं आपसे बीच-बीच में नहीं पूछ पा रही हूँ कुछ भी चीज. So I will get back to all of you. Now first, मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि स्टोइसिज्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, ऐसा था क्या उस फिलॉसफी में जो हजारों साल के बाद भी आज भी है। मतलब 301 बीसी से हुई तो कितने 100 साल, कितने साल निकल गए, 300 200 300 300 एंड देन 200, काफी साल निकल गए, राइट। इतने सालों बाद भी ये क्यों हमारे लिए आज भी उतनी ही रेलेवेंट हो रही है कि अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गई है, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपके हाथ में जो चीज है उसको तो उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ, जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है अपने आप को कोरोना से बचाना, हमारे हाथ में कोरोना खत्म करना नहीं है। सो उसका एक्सेप्टेंस कि नहीं, हम वी आर नॉट साइंटिस्ट, वी आर नॉट सिटिंग इन अ लैब टेकिंग आउट मेडिसिन फॉर कोरोना, वैक्सीन फॉर कोरोना, नहीं, वी आर नॉट डॉक्टर्स। सो लेट दैट बी। वो जो हमारे एक्सेप्टेंस में जो हम नहीं कर सकते उसको छोड़ो, पर जो हम कर सकते हैं, क्या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ इस समय? यस, आई कैन डू दैट। ये मेरे हाथ में है, तो मैं उस पर फोकस करूंगी कि क्या मैं किसी नई जगह से मिल रही हूँ तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्या मैंने मास्क पहना है, क्या मैंने ग्लव्स पहने हैं, क्या मैंने कुछ चीज छूने के बाद हाथ धो लिए हैं, सैनिटाइज कर लिया है, क्या मैं सब्जी लेके आई हूँ मार्केट से तो मैंने उसको बाहर धूप में रख दिया है थोड़ी देर ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, क्या ये मेरे हाथ में है। आई विल फोकस ओनली ऑन व्हाट इज इन माई कंट्रोल। माई कंट्रोल इज आई कैन स्टडी इन दिस टाइम, मैं पढ़ सकती हूँ। अब उसके बाद एग्जाम होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में है नहीं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपके हाथ में अभी बिल्कुल नहीं है।
आपके हाथ में क्या चीज है उस पे फोकस करो कि मैं पढ़ाई कर लूं, मैं अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर लूं, मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लूं जॉब के लिए कि मुझे ऑटोमेटिकली बाद में मिल जाए, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए हमेशा नौकरी रहती है। सो इम्पॉर्टेंट इज कि मैं अपने आप को इस समय तैयार करूं, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में किसी से फोर्स करके इंटरव्यू कराना नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि मैं अपनी स्किल्स को अच्छा करूं इस समय। मेरे हाथ में ये है कि मैं अप्लाई करूं जॉब के लिए। अब मेरे हाथ में ये तो नहीं है कि दूसरा इंटरव्यू कॉल करे मेरा। सो लीव दैट, जो नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, पर जो मेरे पास है उसको तो मैं फोकस करके कर लूं। सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली डू व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट थिंग जो स्टोइसिज्म बताता है, दैट लिव इन अग्रीमेंट विद नेचर। जो आपके आसपास का माहौल है, नेचर से ये मतलब नहीं है कि खाली पेड़ पत्ते फूल जानवर। नेचर मीन्स आपके आसपास आपका सराउंडिंग्स जो है उसकी तरह रहिए। आपका सराउंडिंग जो आपको कह रहा है उस तरह से ही रहिए, उसको अडेप्ट कर लीजिए पूरी तरह से। एनवायरमेंट कह रहा है कि अभी हमको एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के साथ रहना चाहिए, हमें अभी किसी से गले नहीं मिलना, हमें अभी कुछ चीजें नहीं करनी, तो हम नहीं करेंगे। नेचर इस समय हमारा एनवायरमेंट हमसे कुछ चीजें मांग, हम जरूरी नहीं है कि हम रोज किसी किसी से मिलने जाएं। हम हमारी आदत होगी रोज मिलने की, पर आज नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे। सो लेट अस लिव टू अग्री विद द नेचर। एंड जिस समय आपको बहुत टेंशन हो उस समय कभी ये चीज सोच के देखिए कि यू नो देयर इज दिस थिंग, लिव बाय वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स अच्छा, जो अच्छा है, जो सही है, जो करेक्ट है। जो गलत है उसको इस समय इग्नोर करिए, जो सही है उसको करिए। कभी भी आपने ये चीज देखी होगी कि कितनी बार ये चीज देखा जाता है कि हम अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं तो हमको बड़ी अंदर से एक खुशी सी मिलती है। मतलब हमने अगर किसी की थोड़ी मदद दी, जैसे कि यू नो घर में आई थिंक इवन अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी मदर की थोड़ी हेल्प भी कर देंगे ना, तो आप लाख उसको मजाक में उड़ाएंगे पर आपको अंदर से अच्छा लगता है। अगर आप किसी तरह से अपनी फैमिली में कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको लगता, आप चाहे उस चीज पे मजाक उड़ाएं बट आपको यू फील गुड अबाउट इट। सो वो जो एक वर्च्यू है, वो जो अच्छी चीज है, वो जो गुडनेस है, उसको जरूर वो करो, प्रैक्टिस वर्च्यू। जो अच्छाई है उसको प्रैक्टिस करो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब अच्छा, हम में से हम लोग सब आई थिंक कहीं कोई घूमने जा रहा होता है तो एक दिन पहले तक हम सारे चीजें दिमाग में पूरा रन डाउन कर लेते, ड्राई रन कर लेते हैं हर चीज का, कि ओके हम घूमने जा रहे हैं तो वहां जहाँ जा रहे हैं हमने सामान सारा रख लिया है कि नहीं रख लिया, हमने आधार अपना रख लिया है कि नहीं रख लिया, टिकट्स रख लिए हैं कि नहीं रख लिए, कि हमने अपना सामान में ओके आई एम गोइंग टू अ बीच तो मैंने कॉस्ट्यूम्स रख लिए हैं कि मैंने ये रख लिया, यू नो सनस्क्रीन रख लिया है। हम एक पूरी प्लानिंग करते हैं, अपने दिमाग में पूरा रन कर लेते हैं, पूरा उस चीज को पूरा लिव कर लेते हैं कि हमको रास्ते में जाते जाते में हमने खाना रखा है नहीं रखा, ये सब सोच के, क्योंकि हम सारी इवेंचुअलिटीज को यू नो प्रिएम्प्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि घर में ना मदर्स की आदत होती है कि अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो घर के लॉन्ग यू नो, तो उनकी आदत है, वो कहेंगे कि अच्छा एक तो खाली पेट मत जाओ बच्चा, और दूसरा वो कहेंगे अच्छा कुछ नहीं तो एक एक ये रख के ले जाओ। अब यू नो एक पराठा ले जाओ, एक पूरी ले जाओ, समथिंग यू टेक, वन सैंडविच यू टेक। why do they say that? They don't say it because कि एक सैंडविच से या एक पराठे से या एक पूरी से आपका कुछ हो जाने वाला है बहुत ज्यादा देर तक, बट इट इज जस्ट they are just preparing you for unexpected. Similarly, अगर हम आज के टाइम पे पूरा अपने जितना हम बुरा से बुरा आज के टाइम को सोच सकते हैं कि ये हो जाएगा, कि पूरा टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, हर एक को हो जाएगा, हमारे घर के बाहर एक पर्चा लग जाएगा दैट क्वारंटीन हाउस, और हमारे घर में हमारे मेंबर्स को हो सकता है दे कैन गेट अफेक्टेड विद कोरोना और व्हाटएवर। हर सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर घर के मेंबर को किसी को हो जाता है तो मुझे क्या करना है?
अगर मेरे घर के बाहर ये लग जाता है तो मुझे क्या करना है? अगर मैं ये सारी चीजें सोच लूं और प्लान कर लूं, तो जब भी कोई चीज आएगी तो मुझे टेंशन नहीं होगा उस चीज का। सो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग मिसफॉर्चून। हम दिमाग में प्रैक्टिस कर लेते हैं बुरा से बुरा, सबसे बुरा भी हम सोच लें और उसके बारे में उसके लिए प्लान कर लें कि मुझे क्या करना है। मेरे मेरे को ये प्लान, मेरे को समझ में आ गया कि अगले महीने मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं होने वाला, मैं क्या करूंगी। और मैं अगर इस चीज को सोच के मैं प्लान कर लूं कि ओके ठीक है, अगर ऐसा होता है देन आई हैव टू कांटेक्ट सो एंड सो पर्सन, मेरे को इस जने से कांटेक्ट करना होगा, मैं इस जने से ये बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एंड आई विल बी एबल टू मेक डू फॉर सो मच टाइम। सो practice your misfortune and plan accordingly. And then last of course is the point that you assume the worst. So सब बुरा सोचोगे तो उससे जो होगा उससे अच्छा ही होगा. So assume the worst and then cope with the terms. So this is where it is really going to support you, help you in such times. So stoicism as a philosophy आपको ये सब चीजें कहती है करने को. इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, सिंपल फिलॉसफी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, और ऐसी चीजें हैं जो हम एक्चुअली कर सकते हैं. यही चीज आजकल ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के नाम से जानती है. ये हमको क्या कहती है कि हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें. हमारे हक, हमारे इट शुड बी अंडर आवर कंट्रोल. हम मैनेज करें उस चीज को. सीबीटी ये सिखाता है कि आदमी को, अगर मेरे दिमाग में खराब थॉट आ रहे हैं कि अरे यार क्या होगा, मतलब मैं कॉन्स्टेंटली चिंता कर रही हूँ कि अरे यार ये क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास मेरा एग्जाम तो हो नहीं रहा, अब मेरा फाइनल सेमेस्टर नहीं हो रहा, अब मेरा फाइनल सेमेस्टर नहीं होगा तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी, एग्जाम नहीं दूंगी, एग्जाम तो होगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मैं क्या करूंगी. अब हम एक्चुअली ये सारे थॉट्स आप सबके दिमाग में आ रहे हैं, पर पता है इस थॉट में प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है इस थॉट में कि हम ये सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी. मैं क्या तो बोले जा रही हूँ पर मैं सोल्यूशन नहीं सोच रही. मुझे अपने थॉट प्रोसेस को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा. ओके फाइन, एग्जाम नहीं हुआ, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरे पास अब है 5 महीना 4 महीना, तो मैं अपने दिमाग को चेंज करके कि बॉस नौकरी तो नहीं मिल रही, जो अब इतने 4 साल नहीं की, 5 साल नहीं की, तो अभी मैं 3 महीने और नहीं करूंगी नौकरी. तो मेरे को अपने बिहेवियर में ये चेंज करना है कि मैं इस समय अपने स्किल को किसी को एनहांस करूँ, मैं थोड़ी कोडिंग और कर लूँ, मैं कुछ और ऐसा पढ़ लूँ जिससे कि मैं बेटर स्किल्ड हो जाऊं कि जब भी ये चीज ओपन आउट करे तो मुझे नौकरी मिले. मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करूं, ना कि ये रहूंगी कि मेरा जुलाई में पेपर नहीं हुआ, मेरा अभी मई में पेपर नहीं हुआ तो मुझे जून जुलाई में मैं क्या करूंगी. मेरे को जो दिसंबर में मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था, जनवरी में जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वो कंपनी ने मुझे मना कर दिया. ये सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सोच के आप कुछ कर नहीं पाओगे ना. कर ये पाओगे कि फाइन नहीं हुआ, लेट मी नाउ डू प्रिपेयर दिस सेमेस्टर वेरी वेल, लेट मी नाउ प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द जॉब्स. सो अपनी स्किल, अपनी टेक्निक्स को हम इम्प्रूव करें. दैट बिकम्स द थेरेपी. ये एक थेरेपी भी है, और थेरेपी ऐसी है कि जो खुद भी की जा सकती है. ये थेरेपी ये भी कहती है कि हम अपने ही हमारे जो फियर्स हैं उसको हम खुद डील करते हैं. हम किस चीज पे डर रहे हैं, हम किस चीज से घबरा रहे हैं, उस चीज को हम आइडेंटिफाई करें और उससे डील करें. अपने सोच को, खुद को, जो मैं बात कर रही थी कि आपके दिमाग में एक बंदर है जो आपसे बात करता है, उस बंदर को चुप करो और खुद बोलो. उस बंदर को समझाओ, तुम समझाओ, ना कि तुम उससे समझो. ये जो जैसे ही रोल रिवर्सल आएगा वैसे ही यू विल अंडरस्टैंड कि आपके कंट्रोल में बहुत चीजें अंदर का मंदिर. इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब मूवीज में ये नहीं दिखाते कि एक अंदर से एक और आदमी बाहर आ गया एंड वो आदमी आप टू पीपल, द सेम पीपल आर टॉकिंग टू देम. एक्चुअली दैट इज समथिंग लाइक दिस. सो
अब उस बंदर को, उस आदमी को चुप करो और आप बोलो, आपके आइडियाज दो. And that is when you are actually going, and it is a therapy. I mean, it's one of the best and the easiest therapies that can happen, and that is what is CBT, that is cognitive behavioral therapy. So when we are talking of this was about philosophy, how we can actually do it, how. So after this entire thing, आई थिंक मैं आपको सिर्फ पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज बताने की कोशिश कर रही थी, एंड दैट वाज कि आप, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो. दिस इज योर चॉइस, और आप वो हो जो आप चूज करते हो. आपने कुछ गलत चूज किया तो वो आपकी चॉइस होगी. एंड सो चूज व्हाट इज करेक्ट. Choose what you want to choose, not what you are forced to choose, right? I think जैसे I think बॉलीवुड इससे अच्छा कोई हमें एग्जांपल नहीं. बॉलीवुड की जितनी पिक्चरें आती है ना, ऑल द मूवीज, सी आई एम अ मूवी बफ, मेरे को हर मूवी तो देखनी होती है, मुझे बहुत मजा आता है पिक्चर्स देखने में. तो बट मैं जब भी मूवीज देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हैप्पी एंडिंग्स बहुत होती है. सो ऑल द मूवीज विच दे टॉक ऑफ, वो उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि यू आर अ विक्टिम ऑफ योर सिचुएशन. आप अपनी सर्कमस्टांसेस के एक विक्टिम होते हैं. सो जैसे कि एक मूवी जो मेरे को क्लिक करी थी जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी, और मुझे लगा ये बिल्कुल एप्ट होती है. दीवार मूवी थी, पुरानी मूवी है दीवार. आई डोंट नो तुम लोगों ने देखी है कि नहीं, तुम लोग तो काफी यंग हो. ओके, जस्ट रेज योर हैंड टू शो मी हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस मूवी दीवार. अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी? Oh wow, bang on. 8, 9, 10, 11, 12 participants are raising their hands. So a lot of people have seen Diwar. So can somebody quickly chat up and tell me कि actually Diwar movie में था क्या? जल्दी से कोई बताओ, in just 2 words, क्या था दीवार में? Somebody can tell me. Yes, पवन सर is trying to say something. मेरे पास माँ है. ओके, मेरे पास माँ है. इंटरेस्टिंग. यस, और बताओ और क्या था? यस, ऑफ कोर्स शशि कपूर हैड माँ. व्हाट एल्स? nobody remembers कि क्या था. मैं शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन मूवी, ऑफ कोर्स. यस, क्या था इसमें? एक मजदूर की कहानी थी. ओके ओके, nobody knows, or nobody is interested in writing. Okay, so I'll tell, doesn't matter, I will tell. इस मूवी में ये था कि एक ही सर्कमस्टेंसेस होते हैं. 2 ब्रदर्स हैं, अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर. एक ही सर्कमस्टेंसेस में दोनों होते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके घर में, और दोनों अपनी अपनी चॉइसेस बनाते हैं लाइफ के लिए. सच दैट कि एक जना तो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और पुलिस में हो जाता है, वॉट एवर पोस्ट, और दूसरा जना एक गुंडा टाइप बन जाता है. ही बिकम्स अ थोड़ा गुंडा टाइप का या नेगेटिव कैरेक्टर ले लेता है. सो द थिंग इज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट आई एम टॉकिंग कि सर्कमस्टांसेस तो एक ही थे दोनों के लिए. फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक कुछ बना, दूसरा कुछ बना? सो दैट मीन्स ये उन्हीं का ये चॉइस था ना. दोनों के पास चॉइस था. किसी ने कुछ ऑप्ट किया, किसी ने कुछ ऑप्ट किया. सो इट इज योर चॉइसेस which make you what you are. So when we talk, so these are the choices. So किसने हैरी पॉटर मूवी देखी है? अपना हैंड रेज करो. हैरी पॉटर मूवी देखी है किसी ने? 11 hands, 12 hands. Okay, fine. I thought ये पुराने वाले हैंड्स रेज ना हो, बट अभी कर रहे हैं तो आई विल अंडरस्टैंड. इसमें एल्बस डम्बलडोर करके कैरेक्टर है. एक एल्बस डम्बलडोर करके कैरेक्टर है. सो वो एक हैरी को बोलता है, इट इज आवर चॉइसेस हैरी that show what we truly are, far more than our abilities. That is, हमारी ability से कहीं ज्यादा हम वो हैं जो हम चूज करते हैं, जो हम करना चाहते हैं. So make the right choice, make the choice
ऑफ बेटरमेंट, अपना अच्छा करने की चॉइस करो, कुछ कुछ सोच में अपना ऐसा लेके आओ कि मुझे सॉर्ट आउट करो, सोचो, और कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो उस चीज को खुद ब खुद वर्कआउट करो, क्योंकि कोई और आपके लिए आपकी मदद नहीं करता. सो मेक द राइट चॉइस एट ऑल द टाइम्स. Thank you so much. I know it has been like more like a monologue, but still शायद ये मीडियम ऐसा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी आपसे. But still, if there are any questions, you can please ask me by chat. You can always put your question on the chat for me. Any questions? There were some people who were constantly putting some questions. You can ask me now. I can answer your questions now. अगर कोई स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. Yes, ma'am. So you can type the question here. अभिषेक, अभी आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को टाइप भी कर सकते हैं. हेलो. हेलो. Yes, Abhishek. Lot of participants are raising their hands. अभिषेक, आपको हर एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता. This is somebody has. देखिए, किसी भी काम पे कंसंट्रेट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक तो अगर आप बाकी चीज़ों को अपने दिमाग से, अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज, जैसे कि हम मसल अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले 5 किलो का डंबल उठाते हैं, फिर 10 किलो का, फिर 15 किलो का. उसी तरह से हमें माइंड भी एक मसल है जिसको हमें ट्रेन करना पड़ता है. तो हमको जब अगर आपको कंसंट्रेशन में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आ रही है टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क, सो जैसे ही आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू कम बैक ऑन इट. और अगर ये ज्यादातर तब होता है जब या तो काम नया होता है, या आपको पसंद कम आ रहा होता है, या आपके लिए बहुत टफ होता है. सो तीनों सर्कमस्टेंसेस में आपको अगर टफ है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो और छोटी छोटी चीज को डील करो. एक एक चीज, छोटी चीज में ब्रेक करके उसको डील करोगे तो वो डिफिकल्ट टास्क भी इजी हो जाता है. देन यू विल बी एबल टू मैनेज द टास्क. सो एंड टू कॉन्सेंट्रेट यू हैव टू कम बैक. डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर वापस आओ, ओ गॉड आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दिस, आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, आई कम बैक टू इट. सो यू हैव टू कीप डूइंग सच दैट आपका ब्रेन ट्रेन हो एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए. ऑफ कोर्स इसकी एक्सरसाइजेस भी होती है कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए. आई एम श्योर दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म. अगर आप नेट को सर्च करेंगे आपको कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की बहुत एक्सरसाइजेस मिलेंगी. बट आई थिंक द बेस्ट वे इज कि अगर किसी टास्क में आपको आ रही है तो उस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो. छोटे छोटे हिस्सों में जैसे बांटोगे और उसके बाद एक एक चीज लो, छोटी सी छोटी चीज लो, फिर अपने आप आ जाओगे आप इस मोड में. नेक्स्ट इज somebody is asked any good read to fight the lockdown blues. बिलीव मी, आजकल नेट खोलोगे ना और कोरोना लॉकडाउन रीड्स टाइप करोगे, आपको इतना मटेरियल मिलेगा, इतने अच्छे आर्टिकल्स हैं इस समय नेट पे, लॉट ऑफ आर्टिकल्स. एंड इफ नथिंग, टेक इट फ्रॉम मी, एक हिंदू न्यूज़पेपर है, उसको आप पढ़ो. उसमें आजकल जो एडिटोरियल आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आ रहा है. दिस इज माय सजेशन. अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ना पसंद है, सो यू कैन ऑलवेज लुक एट दैट.
Ma'am, there is a biggest fear in social fear, like after lockdown, no one will know their future, in which direction it will go. But the thing is, stress so much after lockdown में क्या कहेंगे लोग? Okay, I think, see, again, your problem is that you are actually thinking too much into the future. आप future के solutions के बारे में सोचिए कि lockdown के बाद क्या होगा, ये कब खत्म होगा और क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता. आज की तारीख में आपको कोई इस चीज का जवाब नहीं दे सकता. पर आप क्या करेंगे लॉकडाउन के बाद, ये आपके हाथ में. इफ यू आर, आई डोंट नो, Vaishnavi, if you are a student, my suggestion is कि use this time to study well. If you are a student, कोई भी स्ट्रेस अगर आपके ऊपर है तो आप अगर आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस है तो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं इस समय. और अगर प्रोफेशनल स्ट्रेस नहीं है और कोई स्ट्रेस है, आई मीन आई डोंट नो व्हाट स्ट्रेस आर यू टॉकिंग ऑफ राइट नाउ, बट लॉकडाउन के बाद क्या होगा इस चीज पे सोच के होगा क्या. अच्छा, ये मुझे एक बात आंसर तो कोई जरूर दे दे कि आप सोच भी लेंगे तो क्या हो जाएगा और कब हो जाएगा. इज देयर एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन? मतलब है ही नहीं इस चीज का, क्योंकि हमें किसी को, नॉट इवन द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड आर एबल टू टेल राइट नाउ कि ये कोरोना कब खत्म होगा और इसके बाद क्या होगा. कुछ चीजें जरूर पक्की है कि हम जब रहेंगे तो हमको पोस्ट कोरोना भी रहना है, एंड कैसे रहेंगे ये चॉइसेस हम डिसाइड करेंगे. मैम, अभी जैसे टाइम ऐसे चल रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम है लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऐसा मानना है कि अभी बहुत टाइम है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे या वो. Okay, fine. So you are basically getting confused on what to do because you have ample time with you and choices are also there. So I suggest this thing to you, Ajay Pratap, that do one thing. एक पेपर पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो और आप अपनी वीकनेसेस लिखो. राइट? जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखोगे, अपने दिन को जो भी आपका फ्री टाइम है उसको 2 हिस्सों में बांट लो. 2 हिस्सों मतलब से मेरे पास टोटल दिन में 4 घंटे फ्री हैं, तो 2 hours and 2 hours, वो दिन भर में कभी भी कैसे भी, जो वो आपको मालूम होगा आपका रूटीन क्या है. अपने जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें से एक स्ट्रेंथ को, किसी एक स्ट्रेंथ जो आपको, प्रॉब्ली आप स्टूडेंट है तो मैं आपको प्रोफेशनली बोलूंगी, बट अदरवाइज जो आपको ठीक लगे, जो आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वर्क करो, और जो आपकी प्रोफेशनल वीकनेस है उसके ऊपर वर्क करो. अगर आपके पास से 4 घंटे हैं तो 2 घंटे अपने स्ट्रेस को दीजिए और 2 घंटे अपने वीकनेस को दीजिए, और पहले लिस्ट डाउन करो. अगर आपके पास 4 स्ट्रेंथ है और 5 वीकनेस है तो take one. That's it. Don't worry about others. Concentrate on that. अपने आप को हफ्ते भर बाद फिर रिव्यू करो कि मैं क्या, am I doing the right thing? क्या मैं कुछ प्रोग्रेस किया? अगर किया तो ओके फाइन, सफिशिएंट, क्या मैंने सफिशिएंटली प्रोग्रेस कर लिया मैं इसी में और काम करूं? अगर आपको लगता है आपने सफिशिएंटली प्रोग्रेस कर लिया तो आप नेक्स्ट अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पे आइए. बट फोकस ऑन दिस. This is the best time to use. You are one of the lucky ones who have time. Somebody is asking me, ma'am, stress को कैसे दूर किया जाए? Dear Aman Sahu, lot of things I have already told. I don't know what type of stress, because stress बहुत तरह के होते हैं और हर एक को अलग तरीके से डील करा जाता है. Either you tell me the type of stress you're talking of, otherwise ये बहुत ही abstract सा question है. मैम, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट कुछ गलत हो जाता है. मैम, ऐसे में क्या कर सकते हैं? करना आपके हाथ में है. आई नो ये बहुत ही पुराना सा और गीता का ज्ञान है कि कर्म आपके हाथ में है, फल की चिंता मत करो. Do what you feel is correct. See, this is something which I have actually learned from the chairman of VGI, that जो आपको सही लग रहा है आप वो करो. Do what you feel is correct, and this is as a philosophy I have really learned from Rathore sir, that जो हमें सही लग रहा है and have conviction in that and do that.
एंड डोंट वरी, हो सकता है आपको ही जो आज चीज सही लग रही हो वो आपकी अपनी चीज आपको कल गलत लगे, फाइन, ओके, डजंट मैटर, क्योंकि उस मोमेंट में आपने सही काम किया। सो ओनली डू व्हाट इज करेक्ट, व्हाट यू फील इज करेक्ट। उसके रेपरकशन गलत हो सकता है, दैट्स ओके, दैट डजंट मैटर, बट बिकॉज आपने किया सही। अगर आप करोगे ही गलत तो उसके रेपरकशंस की तो फिर तो आप हमेशा गिल्ट में ही रहोगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, सही करने की कोशिश करो एंड डोंट वरी अबाउट द रेपरकशन। सही भी हो सकता है आप खुद ही अपने चॉइसेस पे डिपेंड करो, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो नाउ somebody is saying, मैम हम अपने लेवल में क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, और मैम हमारे माइंड में जो बंदर है उससे हम अपना फ्रेंड भी तो बना सकते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, कि इकोनॉमी को कैसे, देखिए आप वर्ल्ड इकोनॉमी की तो बात हम अभी नहीं कर सकते, पर हाँ आप अपनी इकोनॉमी को जरूर सेव कर सकते हैं। दैट इज अपने सोर्सेज ऑफ इनकम खुद कैसे जनरेट करने हैं, इसको जरूर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट योर ओन सोर्स ऑफ इनकम। से आज सडनली आज मुझे अगर ये पता चले दैट आई हैव लॉस्ट माय जॉब, so do I have a plan B in my mind? How am I going to generate my financial resources? I have to work that out. So think on those terms कि क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी बढ़ाओगे ना, आप अपने आप को इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग करोगे, बिलीव मी, in general the recession will go down if every one of you starts thinking in those terms कि हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमारे को कैसे करना है। ऑल्टरनेट्स, आई डोंट नो व्हाट योर फैमिली बैकग्राउंड इज, व्हाट योर बैकग्राउंड इज, एकेडमिक बैकग्राउंड इज, बट मैं सिर्फ अपने से इसकी एग्जांपल दे पा रही हूँ बिकॉज आई नो माई सेल्फ। आई नो अगर आज यू नो आई हैव थॉट अबाउट इट, नॉट दैट आई एम नॉट थॉट, इसीलिए मैं शायद आपको ये भी बता पा रही हूँ। आई कीप थिंकिंग, आई मीन आई वाज थिंकिंग कि ओके बॉस जॉब तो जा ही सकती है इस समय, किसी की भी जा सकती है। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अनदर 6 months, व्हाई शुड आई बी पेड some money for this thing? Then what am I going to do? What am I supposed to do? Am I supposed to live without earning? No, I can't do that. So what I do, I have kept thinking about it कि ठीक है, I will start doing content writing, I will start doing something जो मेरी skills है, मैं उसको और वो करूंगी, मैं उससे निकालूंगी। तो आपको अपने तरीके खुद निकालने पड़ेंगे कि मैं इकोनॉमिकली कैसे। सेकंड, क्या हम उस बंदर को दोस्त बना सकते हैं? बिलीव मी, आप अपने आप को दोस्त बना लीजिए पहले, और बंदर ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाएगा जब आप उससे बात करने लगेंगे। वो बंदर तब तक है जब तक वो बोल रहा है, जब आप बोलते हैं तो वो बंदर नहीं है, तब वो आपकी एक सोल बन जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट कि उसको दोस्त मत बनाओ, उससे बात करो, वो ऑटोमेटिकली आपका दोस्त बन जाएगा। Somebody is asking me now, there's another question there. Good afternoon, ma'am. I have a question that I'm so emotional and I get depressed on very small things and start crying. That hurts me a lot. How can I overcome this problem? Being emotional is your strength and not your weakness. First of all, understand that. जो आदमी emotional होता है, वो strong होता है। If you say you start getting depressed or you start crying, believe me, that shows your strength and not your weakness. कमजोर आदमी है जो नहीं रोता, बहादुर रोता है। Why? Because he can show, he's strong enough to show his emotion. So believe me, you are a strong person if you can cry. Emotional होना कुछ गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं है emotional होने में। हाँ, इमोशंस में कुछ गलत डिसीजन ले लेना, दैट्स रॉन्ग। इमोशनल डिसीजंस नहीं, इमोशनल होना अच्छी बात है, इमोशनल डिसीजंस सही बात नहीं है। सो जब डिसीजन लें आप किसी चीज का, तब उस समय अपने इमोशंस को अपने से थोड़ा सा दूर रखें, फिर लें। एंड डिप्रेशन की जहां तक बात आप कर रहे हैं, प्लीज आई डोंट नो स्वाति, you must be a student, I assume. आप बहुत छोटे हैं डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। अगेन, जो मैं पूरे प्रोसेस में आपको बोल रही थी कि नेगेटिव सोचिए मत। जैसे ही चीज दिमाग, क्योंकि आप क्वेश्चन के बारे में बात सोचते हैं, आप आंसर के बारे में नहीं सोचते। थिंक ऑफ द आंसर एंड नॉट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को बार बार मत रिपीट करो,
ये मत करो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या इज अ क्वेश्चन, मैं ये करूं इज द सॉल्यूशन. So think of the solutions. Believe me, the depression will go. And थैंक यू, still more, yeah, थैंक यू yes ऋचा। sir, yes sir. मुझे लगता है कि 1.5 घंटा हो गया, आप बहुत वैल्यूएबल समय आपने दिया। क्वेश्चन तो जी बहुत सर, रहेंगे बच्चों के। जी सर, होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंक्लूड करें। जी yes और sir. ऋचा का जो मैंने सुना, मैं तो पूरे टाइम सुनता रहा, और स्ट्रेस को भी इन्होंने बोला कि दोस्त बना लो, स्ट्रेस को भी दोस्त बनाओ, और वैराग्य तक की बात कर लिया। स्टोइसिज्म क्या बोलते हैं उसको, स्टोइक, वैराग्य, Right sir. विरक्ति जी है जी ना, हिंदी में उसका विरक्ति का भाव भी है। बहुत अच्छे से सरलीकृत भाषा में आपने इतना अच्छे से व्याख्यान दिया। मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत पसंद भी आया होगा और बहुत लाभदायक रहा होगा। इस बारे में मेरा भी एक धारणा मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो कभी भी अत्यंत तनाव के दौर से ना गुजरा, अत्यंत तनाव, छोटा मोटा भी नहीं, अत्यंत तनाव, या उसने कभी भी मुसीबतों का सामना ना किया हो, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही आसान काम भी कठिन समझने लगता है और एक छोटा सा काम भी बड़ा मुसीबत भरा समझना लगता है, क्योंकि उसका प्रयास न करना, उसका कभी भी प्रयास न करना उसकी क्षमताओं को भुला देता है, उसकी क्षमताओं को भुला देता है। ये मुझे लगता है आपके पूरे पीपीटी का प्रेजेंटेशन का यही एक पूरा कंक्लूजन रहा होगा। जब दोस्त की बात, मैं एक 2 लाइनें आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपने सब बच्चों को समर्पित करता हूँ कि तनाव 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 मुझे भाता है, तनाव 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 मुझे भाता है, क्योंकि मन मस्तिष्क के घाव को बस इकलौता यही तो एक मिटाता है। That's right, nice. के घाव को बस इकलौता यही तो एक मिटाता है। इसलिए तनाव को हम दोस्त बना लें और अपने घाव मिटाने वाला बना लें, तो हम उसको फ्रेंड ही कहेंगे। स्ट्रेस को कभी, जो अभी बात आ रही थी लास्ट में, एक बच्ची ने बोला था कि डिप्रेशन वाली बात है, तो डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाएगा आदमी यदि उसको मित्र बना दे। 2 लाइनें कह करके अपनी बात मैं समाप्त करूंगा और होस्ट को कहूंगा कि वो कंक्लूड करें, इसको आभार प्रदर्शन करें ऋचा का। और सीख है वो कि तिमिर में, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि, अंधेरी रात, तिमिर में दीपक की लौ बनकर जलना सीख लो। तिमिर में दीपक की लौ बनकर जलना सीख लो। तनाव की अंधेरी सुरंगों में, तनाव की अंधेरी सुरंगों से बचकर चलना सीख लो। सहेज सके ना आत्मविश्वास यदि, तो भविष्य अंधकारमय होगा। भटकाव के भंवर से बचकर सद्मार्ग पर चलना सीख लो। और वो सद्मार्ग यही है दोस्तों, जो कि गाइडलाइंस आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर से, जो कि गाइडलाइंस आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, कोरोना के संदर्भ में और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिदृश्य में। तो दोस्तों, इस पूरे 1.5 घंटे के व्याख्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं बहन ऋचा वर्मा का, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल समय में से, जो कि एक गृहिणी भी हैं, उन्होंने हमें समय दिया और विक्रांत को पुनः उन्होंने कनेक्टिविटी दी, अपनी कनेक्शन दिया। इसके लिए मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और विधिवत ऑफिशियली आभार व्यक्त करने के लिए मैं पवन सर, इंदौर से हमारे एमडी सर जो सेक्रेटरी सर हैं, और ग्वालियर से भी मैं चाहूँगा कि सेक्रेटरी सर भी 2 शब्द ज़रूर बोलें ऋचा मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत भी किया इसमें और बहुत सरलीकृत भाषा में हमको समझाया भी। प्लीज। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू ऋचा वर्मा मैडम। आज आपने जैसा कि सभी को बताया कि घरबंदी के साथ साथ महामारी का जो एक है, एक डर बच्चों में व्याप्त है और हम सभी में जो व्याप्त है, उसको आपने बड़े ही सरलीकरण ढंग से समझाया कि हम उसके कैसे बचाव के साथ साथ मेंटली रूप से कैसे उससे लड़ सकते हैं। और बड़े ही अच्छे सरलीकरण ढंग और साथ में कहानियों को जोड़ते हुए आपने समझाया, इसके लिए मैं आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैम। और
विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सेक्रेटरी श्री विक्रांत सिंह राठौर सर से भी अनुरोध करूंगा कि मैडम के वोट ऑफ थैंक्स के लिए 2 शब्द कहें सर। Thank you so much, ma'am, for coming on this platform and giving us some very valuable information. It's one problem which we all face, but we never talk about it. So I think this session will help a lot of people to manage the stress which they face in their lives. I would like to thank all the participants for being good listeners and being good participants also. I'd like to thank you again, ma'am, on behalf of all Vikrant family. I hope your love and blessings always remain with us. Thank you. नितिन, सर नितिन प्लीज। साथ ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन को अनम्यूट करो पहले। मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नितिन सर से मैं आग्रह करूंगा कि ऋचा वर्मा मैम के लिए 2 शब्द कहें सर। मैम थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम बाद आपको देख रहा हूँ। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ, you are still a part of the Vikrant family. That's right. Because whenever we are in any kind of contact होता है तो आप ही से सलाह ली जाती है on any kind of official or non-official issues as well. So thank you very much for coming here and giving your the valuable inputs to the students. And the session has been very interactive. Although I had few people coming in for some kind of work, and also I was little, I had just switched off the camera, but I understand. a lot. And thank you again. The students enjoyed a lot. The kind of questions they have raised, मैं वो भी continuous देख रहा था, and it's quite good actually. और अच्छा है, बच्चों ने enjoy किया. So thank you, and soon we might have more. I mean it's ये आपका time save करता है. When you sit at home, और maybe आप अपने ऑफिस में और हमारे साथ भी interact कर सकते हैं. That is a very good opportunity जो Zoom के थ्रू हम ले रहे हैं. ताकि हम ये लेते रहेंगे. Saves our traveling time as well. आपका भी और ज़्यादा भी. So thank you very much once again. Thank you so much. Thank you so much to all the students. Yes, your questions have been really interesting, which is actually जो मुझे शायद ये बता रहा था, जो कि एक लाइव सेशन में मैं मिस करती हूँ कि सामने कोई लोग होते हैं तो फिर आप उनसे कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। बट आप लोगों के क्वेश्चंस ने मुझे ये बताया कि आप लोगों ने सुना मुझे। ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो ऑफ करके आप लोग इधर-उधर कहीं चले गए। So that has given me a boost, so to say. But yes, thank you so much. And I have to say this, that Vikrant College has always been instrumental in a lot of things in my professional working, and of course, it is very close to my heart, very close to my family, very close, in overall. And I think all of you know I am always going to be there. I am always there. I can't think of not being with Vikrant. It's just not there. You are a part of Vikrant. We all are considering. Thank you so much, sir. It's such an honor, ma'am. Thank you so much, Vikrant. Thank you so much. And Nitin, it was nice seeing you. I wish I could see Garima also, so that I would know that how she is keeping. But yes, it's Garima. nice. Garima भी, I think she is online. Garima, एक मिनट. Yeah, she is there online, but I think she's not on the video. मैं unmute कर दो गरिमा को. I think Vivan, she is with Vivan, I suppose. Maybe. Okay, doesn't matter. That's okay. That's okay. मैम एक बार Hello, ma'am. Hi, Garima. It's nice to see you. I really wanted to see your face once also when I'm seeing everybody else's face. Ma'am, I was wondering why chairman sir have not taken my name, because I am the one who is very close to you and sir. Yes. Sorry. Yes. Sorry. No, I was waiting for everyone to just finish it off, and I'll speak whatever I want to speak. पहले तो मैं बोलूँगी, the session was very good. आपने वो सारी चीजें कवर की जो आज बच्चे या स्टाफ या बड़े बूढ़े जो इससे डील कर रहे हैं एवरीडे, तो आपने जो कनेक्ट किया मैम स्टूडेंट से, उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है, सो दैट वाज वेरी गुड. और कहीं ना कहीं मैं भी कनेक्ट कर पा रही थी कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मेरे ख्याल से अब लोगों ने जीना सीख लिया इसी के साथ, और बहुत अच्छा है मैम. और आज बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिनों बाद देख के. आई वाज टॉकिंग टू चेयरमैन सर यस्टरडे,
कि मैं मैम से बात करूंगी, बहुत दिन हो गए, बट वी मिस यू मैम. अब I just want to come back to Gwalior and meet you all. Even I am missing all of you, and I'm missing my entire extended Vikrant family. Since yesterday, I've talked to Anand. Anand, thank you so much for being so patient with me all the time. All your, I know तुम कितना tension में आ रहे थे, and I know we could hardly ever even talk to on the phone. But thank you so much for being there throughout Okay. this session. मेरे सभी सहयोगी साथी ऋचा सभी आपसे व्यक्तिगत भी बात करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है. जी सर. ये लोग जो नए भी जुड़े हैं परिवार में, वो जी सर. अभी ने नाम सुना होगा आपका, और सभी चाहते होंगे, प्रश्न भी करना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी प्रश्न करना चाह रहे होंगे, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए अपन इस मीटिंग को और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. अगली बार फिर मिलेंगे. जूम के माध्यम से तो मिल ही सकते हैं, भले ही अभी तक मिलने में कुछ मर्यादा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आज के हमारे वेबिनार में जुड़ने के लिए स्पेशली ऋचा मैम, चेयरमैन सर, नितिन सर, गरिमा मैडम, सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डीन्स और सभी छात्र छात्राएं, स्टाफ मेंबर, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. विक्रांत प्रणाम. थैंक यू.